Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर जिसका नाम है डिलीट लीव्स विद अ गिवन वैल्यू, है ना। लीड कोड 1325। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हमें एक बाइनरी ट्री दे रखी है जिसके अंदर एक रूट प्रेजेंट है ना, और एक टारगेट है। हमें डिलीट करना है ऑल द लीफ नोड्स विद वैल्यू टारगेट। तो जो भी लीफ नोड्स का मतलब वैल्यू टारगेट के इक्वल होगी तो हमें डिलीट करनी पड़ेगी। Note that once you delete a leaf node with value target, if its parent node becomes a leaf node and has the value target, it should also be deleted. You need to continue doing that until you cannot. Okay. तो ये कह रहा है कि जो अगर हमारा लीफ नोड है ना, टारगेट वैल्यू जो है, अगर हमारा लीफ नोड है तो कोई इशू नहीं है, हम उसको सीधा डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पेरेंट नोड जो है, अगर वो लीफ नोड बन जाता है और वो टारगेट के इक्वल है तो उसे भी डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या, हमारी ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कि हमें लीफ नोड्स को पहले डिलीट करना है ना। जो भी हमारा टारगेट के इक्वल होगा हमें लीफ नोड को टारगेट करना है सबसे पहले, ठीक है। अब नोड्स को डिलीट करते वक्त हमें उनकी ट्री के स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि हम कहीं से कुछ भी डिलीट कर रहे हो, है ना। ट्री है तो ट्री, अब जो नोड जहाँ से कनेक्टेड है अगर हम डिलीट करते हैं तो उसके जैसे पेरेंट है तो उससे तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, वो तो वही जगह रहेगा। ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट वाला राइट में चला गया, राइट वाला लेफ्ट में चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ट्री में आपस में नोड्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अगर हम लीफ नोड को डिलीट करेंगे तो हमें उसके पेरेंट पॉइंटर को भी अपडेट करना पड़ेगा, है ना। हमें वहाँ पे, अब देखो कोई भी नोड को अगर हम डिलीट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लीफ नोड से हम वहाँ पे नल रिटर्न करा सकते हैं, है ना। कि यार ये अपने पेरेंट को नल रिटर्न कर रहा है तो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया वो, है ना। तो वो क्या होगा ना, हमारी ट्री के स्ट्रक्चर को मतलब बचा के रखेगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर हम किसी भी नोड को डिलीट करेंगे तो वो हमारी बाइनरी ट्री को थोड़ा बहुत चेंज तो करेगा ही करेगा, है ना। तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है। क्या समझना है कि ये पहले बोल रहा है कि हमें लीफ नोड को टारगेट करना है ना। हमारा टारगेट क्या होगा, लीफ नोड। तो अब देखो ट्री ट्रैवर्सल के अपने अपने तरीके होते हैं ना, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, है ना। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, है ना, ये सब टेक्निक होते हैं। अब कौन सा ऐसा ट्रैवर्सल है जो कि पहले लीफ को टारगेट करता है ना। पहले ये सोचो कि कौन इन तीनों में से कौन सा ऐसा ट्रैवर्सल है जो कि पहले लीफ नोड को टारगेट करता है। तो अगर मुझे याद हो तो वो कौन सा है, वो है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, है ना। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसका लॉजिक क्या होता है, LRN, है ना। मतलब कि पहले लेफ्ट वाले नोड को टारगेट करो, फिर राइट वाले नोड को, देन रूट नोड को, है ना। तो लेफ्ट और राइट ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है कि वो लीफ नोड्स ही होंगे, है ना। और ये फिर बाद में रूट वाले को हम बाद में प्रोसेस करेंगे, पहले हमें लीव्स के लेफ्ट और राइट साइड में ट्रैवर्स करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। मान के चलो ये 0 है, ये 1 2, ये मैं बस बता रहा हूँ कि हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे काम करता है ना। 3 4 5, फिर ये 6 हो गया, ये 7 और फिर 8। तो अगर हम इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखे, है ना, तो कैसे आएगा वो, मान के चलो ऐसा सा, है ना। तो पहले तो हम कहाँ गए, हम रूट के पास गए, है ना। अब रूट के पास जा करके हमें क्या करना है, हमें पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड के पास जाना है ना, सबसे लेफ्ट मोस्ट लीव्स। तो यहाँ से गए, यहाँ पे हम लेफ्ट गए। इसका लॉजिक हमें पता है, LRN काम करता है ना, पहले लेफ्ट पे जाएगा। तो 0 के लेफ्ट में क्या है, 1, 1 के लेफ्ट में क्या है, 3। क्या 3 के बाद इधर लेफ्ट में कुछ है तो नहीं है ना। तो पहले यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। चलो सबसे पहला जो हमारा लेफ्ट मोस्ट है वो 3 है, ठीक है। अब जब हमने 3 को प्रोसेस कर लिया, है ना, हम कहाँ से गए, यहाँ पे 3 के पास गए। उसके बाद LRN फॉलो कर रहे हैं ना। अब L के बाद कहाँ गया, वो R के पास गया राइट साइड में। तो राइट साइड पे क्या है, 4। अब हम 4 को प्रोसेस करने से पहले हम उसको चेक करेंगे क्या इसके भी लेफ्ट में कुछ है क्या। तो दिखेगा हाँ 6 है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा 6 हो गया। अगेन अब हम कहाँ गए थे, 0 से 1 के पास गए थे, 1 से 3 के पास गए थे, फिर 3 से पहले हम 3 के बाद हम 4 के पास गए, अब 4 के बाद हम 6 के पास गए, है ना। अब हम इस पर्टिकुलर सब ट्री में है ना। 6 को हमने प्रोसेस कर लिया इस वाले सब ट्री में। उसके बाद हम इसके राइट साइड को प्रोसेस करेंगे, है ना, LRN। इसके लेफ्ट लेफ्ट को प्रोसेस कर लिया, उसके बाद राइट क्या है, 7, ठीक है। तो राइट में हो गया हमारे पास 7।
अब इस पर्टिकुलर 7 के बाद इसका, अब हम मेन रूट को प्रोसेस करेंगे, है ना। तो लेफ्ट का हमने देख लिया, राइट का हमने देख लिया, उसके बाद पर्टिकुलर नोड जो रूट नोड आएगी, तो अब जाके यहाँ पे 4 आएगा, है ना। आई होप क्लियर होगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो हमने ये वाले पर्टिकुलर सब ट्री को प्रोसेस कर लिया, है ना। इसका लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, इसका राइट प्रोसेस हो गया, है ना। तो अब आके हमारा मेन रूट नोड आएगा जो कि होगा 1, कि 1 से ये अटैच थे, ठीक है। अब सेम, अब ये पार्ट हमारा हो गया। अब इस पर्टिकुलर रूट नोड के लिए, है ना, जीरोथ वाले रूट के लिए हमने लेफ्ट का काम कर लिया। अब अगेन हम राइट के साइड जाएंगे, राइट में हम देखते हैं यहाँ पे 2 है, 2 के बाद कुछ है क्या लेफ्ट राइट में, तो हमें दिखेगा 5 है। क्या 5 के लेफ्ट में कुछ है, तो हाँ हमें दिख रहा है 8 है। तो पहले 8 को प्रोसेस करो, है ना। 8 को हमने प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे, तो उसके बाद राइट में हम देखेंगे, लेकिन राइट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम सीधा मेन रूट के पास चले गए, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। फिर 5 के बाद सेम हम यहाँ पे चेक करेंगे इसके ऊपर क्या है, तो मेन रूट को प्रोसेस करो, यहाँ पे 2 है ना। अब हम देखेंगे कि हमारा राइट साइड का भी काम हो चुका है ना। तो लेफ्ट का काम हमने ऑलरेडी कर लिया था और राइट का काम हो गया, तो अब फाइनली जो हमारा रूट नोड होगा वो एंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से काम कर रहा होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो अब इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे कि पहले हम लीव्स पे जाएंगे, है ना, लेफ्ट और राइट को। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज़ करके हम बस वहाँ पे एक चीज़ करेंगे, क्या, हम अपने टारगेट को चेक कर लेंगे कि यार हमारे जो नीचे जब हम गए तो लीफ नोट्स पे गए, जैसे हम लेफ्ट वाले पे गए, है ना, मान के चलो 6 के पास गए, हम चेक कर लेंगे क्या 6 हमारा टारगेट है या नहीं। अगर टारगेट है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे ना, वहाँ से कह देंगे रिटर्न नल कर दो, तो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया वो, है ना। अब जो जो वहाँ पे 6 था, अटैच था वहाँ पे, अगर वो नल रिटर्न कर रहा हो अपने पेरेंट को, तो वो ऑटोमेटिक डिटैच हो गया वहाँ से, राइट। तो सिमिलरली, तो हमारा बेस केस में हम क्या रखेंगे, बेस केस वही होगा हमेशा की तरह कि अगर रूट नल हो तो रिटर्न नल कर दो। तो ये हमारा एम्प्टी ट्री जो है और लीफ नोड के जो बियॉन्ड ट्रैवर्स होगा वो दोनों को हैंडल कर लेगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, है ना, लेफ्ट और राइट साइड दोनों के लिए। और बस हम एक नोड को अपने इवेलुएट करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि हमारा जो करेंट नोड होगा वो क्या लीफ नोड है और उसकी वैल्यू टारगेट के इक्वल है ना। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम रिटर्न कर देंगे नल, है ना, जो कि डिलीट कर देगा। तो अब आई गेस ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम इसमें काम करने वाले हैं, राइट। तो अब हम सीधा बढ़ सकते हैं अपने कोड की तरफ। कोड भी सिंपल ही होगा, इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो देखो हमारा बेस केस क्या था कि अगर हमारी जो है रूट नल हो जाए तो रिटर्न कर दो क्या, नल, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं ना, तो हमें रूट की पहले लेफ़्ट को कॉल करना पड़ेगा। तो रूट डॉट लेफ्ट, अब कैसे कॉल लगाएंगे, तो सिंपल है, रिकर्सिव कॉल लगा दो। यहाँ पे बस वैल्यू डाल दो रूट की लेफ़्ट और पर्टिकुलर टारगेट, है ना, और फिर हम राइट साइड कॉल लगा देंगे, रिमूव लीफ नोड्स, रूट की राइट और टारगेट, ठीक है। उसके बाद हमारा डिलीटिंग कंडीशन क्या होगा कि अगर हमें लीफ नोड को उड़ाना है, ध्यान रखना, है ना, कि अगर रूट की लेफ़्ट जो है वो नल हो, साथ ही साथ रूट की जो राइट है वो नल हो, है ना। और क्या होना चाहिए, और रूट की जो वैल्यू हो, है ना, वो हमारे टारगेट के इक्वल हो, तभी तो उड़ाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा किसको उड़ाना है। तो अगर वो टारगेट के इक्वल हो तो क्या करो, रिटर्न कर दो यहाँ से नल, तो ऑटोमेटिक वहाँ से हम डिटैच हो गए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है ना, सीधा रिटर्न कर दो रूट को। आई होप क्लियर है ये, चला के देख लेते हैं। चलो हमारे सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं अभी तक तो, सैंपल वाले। ओके, बीट्स 100%, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा सॉल्यूशन, इजी सा ही था, कोई खास इसमें नहीं था, हमें बस ध्यान रखना था, हमें क्वेश्चन से पकड़ना होगा, है ना, ट्री में कि कैसा ट्रैवर्सल लगाना है। हमें यहाँ पे इनने बोल दिया कि हमें लीव्स को उड़ाना है ना, डिलीट लीव्स, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रैवर्सल लीफ के लिए सबसे पहले आता है। तो हमें पता चल गया पोस्ट ऑर्डर आता है ना, वो LRN फॉलो करता है, तो पहले लेफ्ट और राइट वाली लीव्स को प्रोसेस करेगा, उसके बाद हम इसको देख लेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। बस बाकी ये बेस केस हो गया हमारा। फिर हमने वही जो सेम चीज़ था, पहले लेफ़्ट के लिए कॉल लगा दिया, राइट के लिए कॉल लगा दिया, उसके बाद हमने चेक कर लिया डिलीट करने का कंडीशन कि अगर वो लीफ नोड है। लीफ नोड कैसे हम पकड़ते हैं कि अगर हमारा उसकी दोनों लेफ़्ट और राइट साइड नल हो, है ना,
लीफ नोड्स क्या होता है, जो उसके आसपास कुछ भी ना है ना, जैसे 6 7 8 ये सब 3, ये सब हमारे लीफ नोड है, इसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है ना। और अगर वैल्यू टारगेट के इक्वल हो तो वहाँ से रिटर्न नल करा दो, है ना, डिटैच कर दो वैल्यू को। और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रिटर्न कर दो उस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा, है ना सभी को। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टेक केयर।